हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 6। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लेसन 3 तक हिंदी ग्रामर कंप्लीट किया था। आज हिंदी ग्रामर में हम लोग लेसन 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो लेसन 4 हमारा है शब्द विचार। देखते हैं शब्द विचार क्या है। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि वर्णों से निर्मित वर्णों के मेल से बनाया गया स्वतंत्र एवं सार्थक जो ध्वनि होती है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। यह 4 प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। इसे हम 4 प्रकार से वर्गीकरण किए हैं। पहला है तत्सम शब्द। बच्चों देखो, तत्सम शब्द कहते किसे हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उसके सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या है? जो तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद प्लस भव अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत शब्दों से के परिवर्तित रूप से हिंदी में आए हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम पत्र है तो तद्भव पत्ता है। चंद्र तत्सम है तो चांद तद्भव है। तीसरा हमारा है देशज। देशज में देश प्लस अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में से प्रभावित और आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला आदि। विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं है बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला है विदेशी शब्द में देखिए, जो अरबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली इन सब भाषाओं से आए हैं और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। नंबर 2 हमारा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को हम 3 प्रकार से विभाजित किए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या है देखते हैं। पहला रूढ़ शब्द है जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है तो पु प्लस अस्तक, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कहने का तात्पर्य है बच्चों की जैसे कोई शब्द है उसके हम टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वह शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। तीसरा है योग रूढ़। योग प्लस रूढ़ अर्थात वह शब्द जो यौगिक होते हुए विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे पंकज, पंख धन ज बराबर पंख से पैदा होने वाला अर्थात कमल। तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो आइए बच्चों देखते हैं विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द वह है जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। तो विकार उत्पन्न कैसे होते हैं, ये जो 4 फैक्ट हैं इसमें देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 रूपों से शब्द में विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात परिवर्तन किए जाते हैं, होता है। दूसरा है अविकारी शब्द, वह शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये सभी संख्या में 4 होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्माद बोधक। चौथा नंबर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कई बार हम ऐसे शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय, चाय के साथ हम वाय बोल देते हैं, जैसे खाना के साथ पाना हुआ, तो ये उसके साथ जो शब्द जुड़ जाते हैं ऐसे बोला जाता है। अर्थ के आधार पर हम लोग शब्दों के 2 प्रकार, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द उसे कहते हैं वह शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, कुर्सी आदि। और निरर्थक शब्द है, दूसरा नंबर है निरर्थक शब्द, वह शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे टमर, नाखा आदि। आइए कुछ फैक्ट की बातें देखते हैं हम लोग। वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, शब्दों के 4 वर्ग होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। दूसरा है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। लास्ट पॉइंट है, सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, समानार्थक तथा विपरार्थक शब्द। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोगों ने शब्दों के प्रकार और उसके वर्गीकरण कैसे होते हैं, शब्द के बारे में पढ़ा। आप लोगों को इसके बारे में शब्दों के बारे में जाने। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों के कितने वर्ग होते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होता है 4। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इसके तद्भव मतलब जो उसका हिंदी रूप होता है, जैसे आम्र तत्सम रूप है, आम, खेत, अग्नि, आम, खेत, अग्नि, कमल, मोर, घर। निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए, अमीर, धनी, चिकित्सक, रेलगाड़ी, पछतावा, मुखिया, विद्यालय। तो कहने का मतलब हुआ कि अफसोस का पछतावा होता है, सरदार का मुखिया होता है, स्कूल का विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को रचना के अनुसार पहचान कर उनके सामने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द लिखिए। पुस्तक रूढ़ शब्द है, राजकुमारी यौगिक है, प्रयोगशाला यौगिक है, चारपाई योग रूढ़, पीताम्बर योग रूढ़, फूल जो है रूढ़ शब्द है। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। आंसर है, वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। आंसर है,
वह शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाता है, और वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग लेसन की रीडिंग कर डालना और अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क है रीड योर लेसन एंड कंप्लीट योर कॉपी। हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।